क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही जारी की गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल में ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और इसमें भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। हाल में ही 22 अप्रैल 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और इसमें भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट को पेरिस की एक गैर लाभकारी संस्था जिसका नाम है विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो इसका नाम याद रखिएगा कि इसको पेरिस की एक गैर लाभकारी संस्था जिसका नाम है विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्रतिवर्ष। और इसमें जो है 180 देशों को शामिल किया जाता है इस रैंकिंग में। और इस सूचकांक में दक्षिण एशिया की जो परफॉर्मेंस है वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी खराब रही है। यानी दक्षिण एशिया के क्षेत्र के जो देश हैं वहाँ वहाँ की रैंकिंग खराब है बाकी अन्य क्षेत्रों की तुलना में। अब आइए इस रिपोर्ट में कुछ अन्य देशों की स्थिति देख लेते हैं। तो नॉर्वे पहले नंबर पे है, फिनलैंड दूसरे नंबर पे है और डेनमार्क तीसरे नंबर पे है। इस प्रकार से ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में टॉप 3 पर आई हैं। इसके अलावा पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 145वें नंबर पे है, बांग्लादेश 151वें नंबर पे है, चाइना 177वें नंबर पे है और इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर उत्तर कोरिया है जो कि 180वें पायदान पर है उत्तर कोरिया। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 2019 के लिए इसका थीम था मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन द टाइम ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, ये इसका थीम था 2019 का। और अभी 2020 में 3 मई को फिर से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तब इसका नया थीम रिलीज किया जाएगा। और भारत की रैंकिंग इस रिपोर्ट में 142वीं आई है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य की योजना है? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात की योजना है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात की योजना है। और अभी हाल में ही 21 अप्रैल 2020 को गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है और ये योजना 10 जून तक जारी रहेगी। इस योजना के तीसरे चरण में गुजरात सरकार मानसून से पहले झीलों, नदियों और चेक बांधों को गहरा करेगी। तो याद रखिएगा कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का ये तीसरा चरण है जिसमें कि गुजरात सरकार झीलों, नदियों और चेक बांधों को गहरा करेगी। इस योजना के तहत मनरेगा में लगे लोगों को काम मिलेगा और जो लोग मनरेगा में लगे हैं उनकी भागीदारी से नदियों की सिल्ट हटाई जाएगी। इस योजना को वर्ष 2018 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने शुरू किया था। और योजना के पहले चरण की सफलता के बाद योजना के दूसरे चरण में बजट को बढ़ा दिया गया था, 60% बजट को बढ़ा दिया गया था। और इस वर्ष सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का ये तीसरा चरण है और इसको जो है गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। हाल में ही 22 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और इस वर्ष पृथ्वी दिवस का थीम है क्लाइमेट एक्शन। इसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड अर्थ डे का थीम है क्लाइमेट एक्शन इस वर्ष के लिए और इसको 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। अब आइए पृथ्वी दिवस के इतिहास के विषय में जान लेते हैं। तो पृथ्वी दिवस की शुरुआत जो है 1970 में हुई थी और पहली बार इसे अमेरिकी सांसद गेलार्ड नेल्सन ने मनाया था। और वर्ष 1990 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था और वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में ही विश्व बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ज्वाइंट मीटिंग जो कि 101वीं विकास समिति बैठक थी इसमें हिस्सा लिया है। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हाल में ही निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक और आईएमएफ की ज्वाइंट मीटिंग जो कि 101वीं विकास समिति बैठक थी इसमें हिस्सा लिया। और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है।
और IMF की जो निदेशक हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसको जरूर से याद रखिएगा कि IMF की जो निदेशक है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और अभी हाल में ही विश्व बैंक और IMF की 101वीं विकास समिति बैठक हुई थी, जिसमें कि जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि विश्व बैंक कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए अगले 15 महीनों में 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फाइनेंशियल मदद करेगा। और इसके अलावा हाल में ही IMF ने कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों की समीक्षा करने के लिए विश्व के 11 अर्थशास्त्रियों की एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें कि भारत की तरफ से रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को इस कमेटी में शामिल किया गया है, इस सलाहकार समिति में शामिल किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में ही किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो हाल में ही मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल में ही मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है और इस योजना के तहत लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का एक विशेष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसके तहत लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए तक का विशेष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना से लाभ पाने वाले लोगों की लिस्ट जिले के DM बनाएंगे। और अभी हाल में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे का काम कर रहे हैं, जो कि इस समय बड़ा जोखिम भरा काम है। इसके अलावा वो बच्चों को पोषण आहार प्रदान करने के लिए घर घर जा रहे हैं, इसलिए उनको यह बीमा मिलना अत्यंत आवश्यक है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। इनका नाम जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी है और उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। तो लालजी टंडन का नाम जरूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। हाल में ही भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2020 को सिविल सेवा दिवस मनाया और इसे पहली बार 21 अप्रैल 2006 में मनाया गया था। और वर्ष 1947 में 21 अप्रैल के दिन ही देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संबोधन में देश के सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, वह अधिनियम जिसके संशोधन के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले व्यक्ति को 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है? तो अभी हाल में स्वास्थ्य कर्मियों पर काफी हमले हो रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने एक अधिनियम में संशोधन किया है। और इस संशोधन के तहत जो है जो व्यक्ति हमला करेगा उसे 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। और यह अधिनियम था महामारी रोग अधिनियम 1897, जिसका कि संशोधन किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 रोगियों की स्वास्थ्य सुधार दर कितनी है? तो अभी हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कोविड-19 रोगियों की स्वास्थ्य सुधार दर 17.47% बताई गई है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। हाल में ही 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार कोविड-19 रोगियों की स्वास्थ्य सुधार दर यानी कि स्वस्थ होने की दर जो है 17.47% है। और इसके अलावा जो है देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 से अधिक जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। और इसके अलावा जो है भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और स्वयं सेवकों का एक डेटाबेस तैयार किया है, जिसको कि वो covid19warriors.gov.in पोर्टल पर मुहैया कराएगा। तो इसको याद रखिएगा। और भारत में कोविड-19 रोगियों की स्वास्थ्य सुधार दर 17.47% है। क्वेश्चन नंबर 9,
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस अधिनियम के तहत चिकित्सा पेशेवरों पर हमले की जांच करने के लिए अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है? तो अभी हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिकित्सा पेशेवरों पर हमले की जांच करने के लिए अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है और ये टोटल 6 टीमें हैं और इसको जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। अभी हाल में ही देखा गया था कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था, उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जा पा रहा था, तो इसकी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टोटल 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है और इसका काम ये होगा कि ये एक रिपोर्ट बनाएंगी जिसमें पता लगेगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र इन राज्यों में लॉकडाउन का पालन ठीक से किया गया या नहीं किया गया और इस रिपोर्ट को जो है ये गृह मंत्रालय को सौंपेंगी। अगर वहाँ पर जो है राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के मापदंडों का पालन नहीं किया है लॉकडाउन के, तो वहाँ पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। तो ये सारा काम जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित मोदी एट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो अभी हाल में ही संस्कृति मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक राष्ट्रीय सूची बनाई है जिसमें कि मोदी एट्टू को शामिल किया गया है। मोदी एट्टू जो है केरल का एक नाटक नृत्य है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है और जो है ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इसको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी कहते हैं जिसकी एक राष्ट्रीय सूची बनाई गई है और भारत के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल हैं, इसको याद रखिएगा।